अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए स्पेशल चरसी कढ़ाई की रेसिपी, जिसे आप अक्सर पेशावर में देखते हैं। तो इसे हम बनाएंगे कुछ अपने तरीके से, कुछ डिफरेंट और आसान तरीके से, जैसे पेशावर के होटलों में मिलती है, बस वही बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले ऑयल को गरम कर लिया है और इसमें ऐड कर लिया है प्याज, जिसे चॉप कर लिया था। तो अभी हम इसे मीडियम ब्राउन करेंगे अच्छे से। कोशिश करें कि मोटी कढ़ाई लें, तो उसमें ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा, ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि इसी में ये अच्छे से बनती है और चिकन भी इसमें अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो 2 किलो चिकन की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तो प्याज को अच्छे से मीडियम ब्राउन कर लिया है। तो अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, और फिर हम इसे कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा और प्याज का जो कलर है वो इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और जब हम इसे मिक्स करेंगे तो जो प्याज का कलर है वो ऑयल में मिक्स होकर बहुत ही प्यारा सा आ जाता है। तो देखिए जी, अभी ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो इस तरह से मैं इसे ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बोनलेस चिकन को भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं बोन के साथ ही ले रही हूँ। इस तरह से ये बहुत ही मज़े का बनता है। 2 किलो चिकन लिया है। तो चलिए अब हम इसे कर लेंगे फ्राई अच्छी तरह से। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। आपने इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है। जब आप इसे 10 मिनट तक फ्राई करेंगे तो बाद में जब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे तो फिर 3 से 4 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से फ्राई करते रहना है। बगैर कवर किए हम इसे फ्राई करेंगे तो इस तरह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अक्सर हम होटल्स वगैरह में जाकर ये कढ़ाई खाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये बहुत ही झटपट और आसान कढ़ाई की रेसिपी है और इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बस आपने क्या करना है, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे कंप्लीट वॉच करना है और इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। तो देखिए चिकन अच्छे से ब्राउन हो गया है और इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। तो इस स्टेज पे हरी मिर्चें ऐड करने से क्या होगा कि चिकन का टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। आपने इसको कट्स नहीं लगाने, इसी तरह से हरी मिर्चें ऐड करनी है, तो तभी इसका टेस्ट मज़े का होगा। तो 2 से 3 मिनट इसी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर, जिसे मैंने पील करके रख लिया था। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके रख लेंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए जी, 5 मिनट के बाद ये कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले, जिनमें है जी मेरे पास कसूरी मेथी 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, कौरमा मसाला 1 टेबलस्पून। बस यही मसाले इसमें ऐड होंगे और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बन के तैयार होगा। जो कोई भी इसे खाएगा तो यकीन माने वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। मेहमान तो प्लेटें चट कर जाएंगे। तो अभी हमने क्या करना है, इसे तो मिक्स करने के बाद इसे कवर करके रख लेंगे। तो देखिए जी, टमाटर और भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। तो अभी आपने क्या करना है, इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लेनी है। इसे मिक्स करते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे, ताकि टमाटर अगर थोड़ा सा रह भी गया हो तो वो भी अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। 4 से 5 मिनट तक मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये और भी मज़ेदार बने। अगर आपको जल्दी जल्दी में कोई चिकन बनाना हो तो ये रेसिपी बेस्ट है। आप जल्दी जल्दी फ़ौरन से ये रेसिपी बना सकते हैं। ये बनती भी बहुत मज़ेदार है और बहुत टेस्टी बनती है। जो कोई भी इसे खाएगा उनको तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मेहमानों को छोड़ें, अगर आपका खुद भी कभी चिकन कढ़ाई खाने का दिल करे तो आप झटपट ये तैयार कर सकते हैं और इसे नान या फिर चपाती के साथ खाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, बहुत ही यमी बनती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है और चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही यमी ये बना है। तो चलिए अभी इसे गार्निश कर लेते हैं हरा धनिया से। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे अपने स्टाइल में चरसी कढ़ाई तैयार है। तो अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं प्लेट में। और देखिए जी, माशाल्लाह इतनी मज़ेदार बनी है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप इसे हरी चटनी और नान के साथ तो खाएंगे तो आपको होटल वाला मज़ा घर में मिलेगा।
तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।